दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। श्लोक क्रमांक 3। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उनसे इस विद्या का उपदेश दिया था। ठीक है, देखिए ये जो चौथा अध्याय है, इसमें बहुत सारे अलग अलग विषय आएंगे। इसमें से एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि इस गीता को समझने की सही विधि क्या है। जैसे आप देखिए, तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, और अंत में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो। तो वहां पे निष्काम कर्मियों का डिस्कशन भगवान ने समाप्त किया। लेकिन उसके बाद एकाएक भगवान एक नया विषय यहाँ पर चालू कर दिए चौथे अध्याय में। क्या? भगवान एकाएक वहां पे भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन देखो, तुम निष्काम कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग करने से तुम अपने कर्म को करते हुए भी उसके फल से मुक्त रहोगे। ये जो तीन गुण हैं, तीनों गुणों के प्रलोभन में मत पड़ो। भगवान ने अर्जुन को बोला कि कैसे काम को संयमित किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि भगवान ने अर्जुन को सब ज्ञान दिया। और फिर सडनली एकाएक इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को एक नया विषय छेड़ दिया। क्या? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने पूर्व काल में विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनाम अव्ययम। विवस्वान कौन? ये ज्ञान मैंने पूर्व काल में जो सूर्य देव हैं विवस्वान, मैंने उनको दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, मनु ने यह ज्ञान, विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया, मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान पूर्व काल से परंपरा में आता जाता रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। कि इस प्रकार परंपरा में जो राजऋषियों की परंपरा हुई, उस परंपरा में एक राजऋषि यह ज्ञान दूसरे राजऋषि को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार यह ज्ञान आगे बढ़ता रहा है। और समय के साथ वह जो राजऋषियों की परंपरा थी, उस परंपरा में बाधा हो गई, वो परंपरा नष्ट हो गई, और इसीलिए ये जो दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं पुनः तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे करके उसी परंपरा को पुनः स्थापित कर रहा हूँ। सकाले नेहा नष्टा नष्टा योगो नष्टा परंतपा। ये समय के साथ में परंपरा नाश हो गई, अब मैं पुनः यह परंपरा स्थापित कर रहा हूं तुमको ज्ञान दे करके। देखिए, भगवान यहाँ पर अपने दिव्य स्थिति के बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, भगवान ने एक अर्जुन को हिंट दी थी कि मैं दिव्य हूं। क्या? जब भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था मत परह, अपनी इंद्रियों को तुम संयमित कैसे कर सकते हो? जब मत परह, जब तुम उन्हें मेरे ऊपर लगाओगे। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को दूसरा हिंट देने जा रहे हैं कि मैं ये जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान केवल एक मित्रवत ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है और मेरी दिव्य स्थिति है। तो मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान बहुत विशेष है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को एकाएक अपनी दिव्य स्थिति के बारे में बताना चालू किया। क्या बता रहे हैं भगवान? कि यह ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अब आप देखिए, हम सबके लिए कोई बहुत आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। हमको लगेगा हाँ, तो दिया होगा कृष्ण ने सूर्यदेव को ज्ञान, कौन सी बड़ी बात है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान है।
कृष्ण आदि पुरुष हैं। हम सब जानते हैं कि कृष्ण आदि गुरु हैं। लेकिन आप अर्जुन की स्थिति में खड़े होके देखिए। जैसे मान लीजिए हम और हमारे साथ प्रभुवान प्रभु की कुछ चर्चा चल रही है, और मैं प्रभुवान प्रभु से कहूँ कि प्रभुवान प्रभु, ये जो मैं आपको गीता पढ़ा रहा हूँ ना, यही गीता मैंने 10 लाख साल पहले सूर्यदेव को भी पढ़ाई थी। तो अरे ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, आप तो आयु में मुझसे छोटे हो, तो 10 लाख पहले सूर्यदेव को कैसे पढ़ा दिया? तो देखिए, अर्जुन और भगवान समकक्ष हैं। अर्जुन भगवान के साथ बड़े हुए हैं। अर्जुन भगवान के मित्र हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ घूमे हैं, एक साथ सोए हैं। तो अर्जुन भगवान के समकक्ष हैं, समकालीन है। और वहां पे भगवान अर्जुन भगवान को अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं। तो अभी तक ये जो चर्चा चल रही है, ये दो समकक्ष समकालीन व्यक्तियों के बीच में चल रही है। और इसी चर्चा में सडनली एक व्यक्ति बोले कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था। जैसे हम लोगों की कोई चर्चा चल रही हो मुगलों के काल के बारे में। मान लीजिए मैं और श्रीकांत प्रभु आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आपको पता है मुगलों के समय में वृंदावन में बहुत सारे मंदिर बने, है ना। जो वृंदावन का राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा मदन मोहन का मंदिर है, ये सब मुगलों के जमाने में बने हैं। और श्रीकांत प्रभु बोले, हाँ प्रभु जी मुझे पता है, वो जब मंदिर का ओपनिंग हुआ तब मैं उधर ही था। उधर ही थे यार, ये तो 600 साल पुरानी बात है। आपको नहीं पता क्या मैं 600 साल से जिंदा हूँ? अच्छा। अरे आश्चर्य की बात हो जाएगी, है कि नहीं है? जैसे आप छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैं किसी से चर्चा कर रहा हूँ, और चर्चा करते करते मैं उससे बोलूँ, आपको पता है क्या, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत मारकाट हुई थी भारत में। और सडनली मुझे मंजुला माता जी बोले कि प्रभु जी वो मारकाट में हम थे, हम तब छोटे बच्चे थे। अच्छा माता जी, आप आजादी के समय से हैं? कितना आश्चर्य की बात हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात हो गई। यहाँ पे तो अर्जुन ने कृष्ण को सदैव अपने साथ में देखा है, और अब वो कृष्ण कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम। अर्जुन, मैं जो तुम्हें अभी योग का ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? जो सूर्य का लोक है। देखिए हमारी वैदिक संस्कृति में सब चीज व्यक्तित्व है। जैसे सूर्य है, जैसे अलग अलग ग्रह हैं, तो उन सभी ग्रहों का एक स्वामी है। वो ग्रह एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसका एक अधिष्ठाता स्वामी भी है, उसका एक अधिष्ठाता देव भी है। जैसे नदियां हैं, वो नदियां वाटर बॉडीज हैं, लेकिन उनकी एक अधिष्ठात्री देवी भी है। तो गंगा नदी भी है और गंगा एक देवी भी है। हिमालय पर्वत भी है और हिमालय एक देवता भी है। अब समझ पा रहे हैं? प्रयागराज शहर भी है और प्रयागराज एक देव भी है। तो इसी प्रकार जो अ, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ जीवित वस्तु है। लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता में जो हमारा भौतिक जगत भी है, इसमें भी ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों के एक अधिष्ठाता देव है। जैसे अग्नि, अग्नि एक तत्व भी है और अग्नि एक देव भी है, जो उस अग्नि तत्व का व्यवस्था व्यवस्था करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। जल एक वस्तु भी है, एक तत्व भी है, और एक जल के देव भी हैं, वरुण देव, जो उस जल को मैनेज करते हैं। वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, इस प्रकार। तो एक्चुअली जब आप भागवतम में पढ़ेंगे, तो भागवतम में वर्णन आता है कि प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, हमारी 5 कर्म इंद्रियां, हमारी जीवा, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जो 5 महाभूत हैं, अग्नि, भू, मेरा, नलो, वायु, खम, जो 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जो 5 स्पर्श इंद्रियां हैं, जैसे ध्वनि है, स्वरूप है, गंध है, तो इन सब के अधिष्ठाता देव है। और भागवतम में ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि प्रकृति सृष्टि के आरंभ में ये सब जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो प्रीडोमिनेटिंग डीटीज हैं, जो देव हैं, वो अपने साक्षात स्वरूप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के समक्ष खड़े होते हैं और उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। और फिर भगवान इनमें अपने शक्ति शक्ति का संचार करते हैं। और फिर भगवान की शक्ति के संचार से ये सब अलग अलग मात्राओं में मिलके इस विविधता पूर्ण संसार का
रचना करते हैं। तो ये बहुत विस्तार में भागवतम में वर्णन आता है, हम कभी भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो लेकिन ये सब के सब देव हैं, ये सब के सब व्यक्तित्व हैं। तो इसी प्रकार हम सूर्य ग्रह को देखते हैं, लेकिन उस सूर्य ग्रह के भी एक अधिष्ठाता देव है, जिनको सूर्य देव कहते हैं और जिनका नाम है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हैं मनु, मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो ये जो ज्ञान है, क्योंकि जो विवस्वान है वो राजऋषियों में से प्रथम राजऋषि हैं, तो इसीलिए भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान एक समय विवस्वान को दिया। वह ज्ञान विवस्वान ने अपने अगले जो उनके उत्तराधिकारी हुए मनु, उनको दिया। मनु ने अपने उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में प्राप्त होता रहा। जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, क्या ज्ञान, विशेषकर से जो ज्ञान भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, कौन सा ज्ञान, निष्काम कर्मयोग का ज्ञान, कि आप कैसे संसार में अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपने कर्म को करते हुए भी संसार के कर्मफल से अनासक्त रह सकते हो। ये ज्ञान भगवान ने पूर्व काल में दिया। जैसे जनक महाराज का भगवान ने पिछले अध्याय में उदाहरण दिया, जनक महाराज ने इसी आधार पर अपना जीवन जिया। तो यह ज्ञान समय के साथ साथ विलुप्त हो गया। समय के साथ साथ ये जो राजर्षियों की परंपरा थी, ये परंपरा में नाश हो गया। और अब भगवान वही ज्ञान दोबारा अर्जुन को देकर उस राजर्षियों की परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो ये कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये परंपरा में प्राप्त होता है। एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे हम भी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का, ये ज्ञान मैंने नहीं अर्जित किया है, ये ज्ञान मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया है। और अंततः यह जो ज्ञान है, ये गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान से स्वयं आ रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि जो जो भक्ति का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं। कौन सी हैं ये 4 प्रामाणिक परंपराएं? पहली परंपरा जिसे कहते हैं रुद्र संप्रदाय, जो स्वयं भगवान शिव से आरंभ होती है। तो भगवान कृष्ण भगवान शिव को ज्ञान देते हैं, और भगवान शिव उस ज्ञान को जब आगे बढ़ाते हैं परंपरा में, तो उस परंपरा को कहते हैं क्या, रुद्र संप्रदाय। फिर दूसरा संप्रदाय आता है कुमार संप्रदाय, जब भगवान चतुष कुमार, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इन चारों को दिव्य ज्ञान देते हैं, और ये चतुष कुमार आगे उस परंपरा में ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं कुमार संप्रदाय। तीसरा आता है श्री संप्रदाय, भगवान ने यह ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, और लक्ष्मी जी ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, उस संप्रदाय को कहते हैं श्री संप्रदाय। और चौथा आता है ब्रह्म संप्रदाय, जहाँ पे भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, इत्यादि जो परंपरा आरंभ हुई उसे कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। तो अगर हमें प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो बहुत आवश्यक है कि हम उस ज्ञान को एक प्रामाणिक संप्रदाय में प्राप्त करें। देखिए, जैसे हमें इस संसार में थोड़ा सा भी अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की 3 विधि होती है। संसार में हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के 3 माध्यम होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहली विधि क्या होती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब, हम संसार में चीजों को देखकर या अपनी इंद्रियों से अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे आपने किसी चीज को देखा, सुना, चखा, सूंघा, स्पर्श किया, और उससे आपने ज्ञान को प्राप्त किया, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। हम संसार में अधिकतर चीजें अपने इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर चीजें जो भी हम संसार में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो अधिकतर चीजें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या है, जहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का आधार हमारा अपना अनुमान होता है, जैसा नाम से ही हम समझ सकते हैं।
हम अपने अनुमान के आधार पे ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हो सकता था, शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो हम अनुमान लगाते हैं और हम अनुमान के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है क्या? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? जब हम किसी अधिकृत स्रोत से ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अधिकृत स्रोत मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो बार-बार अपने पिता से पूछता है, पापा ये क्या है? पापा वो क्या है? पापा इसे क्या कहते हैं? पापा उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं है? इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। जब हम किसी अधिकृत स्रोत से शब्द को प्राप्त करने का ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। तो आप देखिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी अपनी सीमाएँ हैं, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा स्लाइड शो दिखाता हूँ, जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ये देखिए। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब सीधे देखना। हम जो देखते हैं उसको मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में एक बहुत बड़ी कमी है। वो क्या? कि बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं और जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं। उदाहरण, जैसे कभी अगर आप देखेंगे एक रेलवे की लाइन आपको बहुत दूरी में आपस में मिलती हुई दिखेगी, कि दोनों पटरियाँ आपस में मिल रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक पानी के ग्लास में लकड़ी को डालेंगे, तो वो लकड़ी टेढ़ी दिखती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार आप गर्मी के दिनों में सड़क पर जाते हैं, तो आपको सड़क पर दूर पानी दिखेगा सड़क पर, परछाई दिखेगी, जिसको हम मिराज कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग सर्कस में कभी जाएँ, तो सर्कस में कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं, जिसमें आप लंबे दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, मोटे दिखेंगे, चौड़े दिखेंगे, पतले दिखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें संसार में दिखती हैं, वो होती नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हैं, वो हमको दिखती नहीं है। जैसे हमारा अपना दिमाग, हमें अपना दिमाग नहीं दिखता। आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, उस दीवार के उस पार दुनिया में क्या है, आपको नहीं दिखता है। तो हम अपनी इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियाँ हैं। पहली कमी कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वो अपूर्ण हैं। जैसे हमारी देखने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता सीमित है। हम लोग एक्स-रेज़ नहीं देख सकते, रेडियो वेव्स नहीं देख सकते, माइक्रोवेव्स नहीं देख सकते, हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज़ नहीं देख सकते। हम केवल एक छोटा-सा विज़िबल स्पेक्ट्रम है, जो इंद्रधनुष के रंग हैं, हम केवल उनको देख सकते हैं, ना उनके आगे, ना उनके पीछे। हमारी सुनने की क्षमता बहुत कम है ना? और हम इल्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी इंद्रियाँ हमें पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकती। इसीलिए क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं और जब हम भ्रमित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग गलतियाँ करते हैं। भाई भ्रम की स्थिति में व्यक्ति निश्चित रूप से गलतियाँ करता है और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हमारे अंदर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को जस्टिफ़ाई करने के लिए झूठ बोलने की टेंडेंसी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हम चीट करते हैं। तो इस कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर पूर्णतः निर्भर नहीं हो सकते। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हमारी देखने की क्षमता बहुत सीमित है। इसी तरीके से हमारी सुनने की क्षमता भी बहुत सीमित है।
अगर आपको पता होगा, साइंस के अनुसार एक मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से छोटी आवाजें होती हैं जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, हम नहीं सुन सकते। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवाज जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, हम वो भी नहीं सुन सकते। जैसे कुत्ते इंफ्रासोनिक आवाजें सुन सकते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं वो इंफ्रासोनिक आवाजें सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुनते। बहुत तेज ध्वनि हो वो भी हमको सुनाई नहीं देती, बहुत धीमी ध्वनि हो वो भी हमको सुनाई नहीं देती है। हाँ, इसी तरीके से आप देखिए, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अगर आपने एक रसगुल्ले के ऊपर एक संतरा खाया तो आपको संतरा कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आपने नींबू के ऊपर संतरा खाया तो आपको वही संतरा मीठा लगेगा। अगर आपने गर्मी के दिनों में ठंडे पानी को छुआ, है ना, तो आपको वो पानी थोड़ा ठंडा लगेगा, जैसे आजकल गर्मी के दिन है, लेकिन वही पानी ठंड के दिनों में हमको बहुत ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आप अगली कुछ पिक्चर्स देखेंगे, जैसे ये एक पिक्चर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पिक्चर में एक बूढ़ी स्त्री भी दिखेगी और आपको इस पिक्चर में एक युवा लड़की भी दिखेगी, जबकि पिक्चर एक ही है, लेकिन हमको दोनों रियलिटीज इस पिक्चर में दिख रहे हैं। दोनों में से क्या सत्य है हम नहीं जान सकते। इसी तरीके से ये पिक्चर है, इस पिक्चर में हमको एक सफेद रंग का ट्राइंगल दिखेगा, लेकिन ट्राइंगल बना नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है ना। जैसे ये एक पिक्चर है, अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंडर आपको घूमता हुआ दिखेगा, है ना, लेकिन ये सिलेंडर एक्चुअली घूम नहीं रहा है, लेकिन हमको ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये सिलेंडर घूम रहा है। ये सब सर्कल्स आपको घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली ये सब सर्कल घूम नहीं रहे हैं। आप इनमें से किसी एक सर्कल के ऊपर अगर अपनी आंख को टिका देंगे तो बाकी सब सर्कल अपने आप रुक जाएंगे, लेकिन सबको देखते रहेंगे तो घूमते हुए लगते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमको भ्रमित करती हैं, है ना। ये भ्रम की स्थिति है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। आप लोगों को दिख रहा है वीडियो? प्रभु जी पिक्चर आ रहा है, पॉज्ड है ये। वीडियो अच्छा, नहीं पॉज हो गया क्या? वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? जी नहीं प्रभु जी। अरे, तो शायद वो पीपीटी के अंदर वीडियो नहीं प्ले कर रहा होगा। एनीवेज, देखिए बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए, सड़क के अंदर ऐसा पाताल का दृश्य बना के रखा हुआ है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो आप देखेंगे कि हमारी इंद्रियां बहुत आसानी से भ्रमित हो जाती हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत पतली आवाज में बोले तो लगता है कि आदमी है, लेकिन लड़की लगता है, लड़की निकलता है आदमी, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी सड़क पर जाएं और कोई बहुत लंबे बाल रख के चल रहा हो, तो कई बार लोग उसको लड़की समझ बैठते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें आसानी से भ्रमित कर देती हैं। और जब इंद्रियां भ्रमित होती हैं तो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, है ना। ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं। एक ये पूरा एक डिस्कशन है डार्विन थ्योरी के ऊपर, हम इसको तो नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम ये सब करने के बाद में भी हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। हम उसके बाद में भी आ, इसके बाद में भी हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसको चीटिंग टेंडेंसी कहते हैं। तो क्योंकि हम सबके अंदर ये चार अवगुण हैं, इसीलिए हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करे हुए ज्ञान के ऊपर ही केवल आश्रित नहीं रह सकते। हमें हमारी इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आप इस दुनिया का भी पूर्ण ज्ञान केवल अपने देखे के अनुसार नहीं प्राप्त कर सकते। और अनुमान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप किसी चीज के बारे में कैसे अनुमान लगाएंगे? जैसे मान लीजिए, अगर आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन ही जाना है, तो आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर निर्भर नहीं रह सकते। सड़क राइट भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है, चलो लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है, लेफ्ट चले जाते हैं। अभी आगे जाके चौराहा अच्छा लग रहा है, चलो गोल घूम जाते हैं। पतली गली अच्छी लग रही है, पतली गली में चले जाते हैं। ऐसे आप स्टेशन नहीं पहुंचने वाले हैं। हो सकता है पहुंच भी जाए, हो सकता है ना भी पहुंचे। आप किसी दवाई की दुकान पे जाते हैं तो आप अपने अनुमान से दवाई नहीं ले लेते हैं। वो लाल वाली शीशी देना, वो देखने में अच्छी लग रही है, चलो आज ये दवाई खाएंगे पेट दर्द के लिए।
नहीं, आप एक प्रामाणिक व्यक्ति से पूछते हैं। आपको स्टेशन जाना होता है तो आप गूगल मैप देखते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो स्टेशन गया हुआ हो। छोटा बच्चा है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने माता-पिता से पूछता है, टीचर से पूछता है। आपको अगर दवाई लेनी है तो आप एक डॉक्टर से पूछते हो या कंपाउंडर से पूछते हो। तो हम संसार में भी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक स्रोत के पास में जाते हैं। तो आप समझिए आध्यात्मिक जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण होगा। तो हम संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक स्रोत ढूँढते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने आप सब बना लेते हैं। हम हमको सब मालूम है। हम सब खोजबीन अपने आप ही कर लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर संसार में पढ़ाई करनी हो, तो वो एक कॉलेज का चुनाव करता है। सबसे पहले देखता है कि कॉलेज प्रतिष्ठा है कि नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर्स कैसे हैं, कॉलेज में टेक्स्ट बुक्स कैसे हैं, जो छात्र इस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं उनका प्लेसमेंट कैसा हुआ है कि नहीं है। लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं करते। हम आध्यात्मिक जीवन में क्या करते हैं, कहीं पर भी जो भी अच्छा लगे, जो भी फेमस लगे, कोई कॉलेज है जो बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ के प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो क्या उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रायः आध्यात्मिक जीवन की जब बात आती है तो अधिकतर लोग फेमस के पीछे जाते हैं। अभी कल ही मैं किसी के साथ में चर्चा कर रहा था, तो वो मुझसे कह रहे थे कि अरे आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हैं? आप टीवी पर क्यों नहीं चलाते हो? तो मैं बोला अरे टीवी पे चलाने के लिए गीता थोड़ी पढ़ी है भैया। गीता पढ़ने का उद्देश्य टीवी पर आना नहीं है। गीता पढ़ने का उद्देश्य यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बनाना नहीं है। अभी आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था, कोई मुझे बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं जो कथा कराने का बहुत लक्ष्मी लेते हैं। तो भाई कथा करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। कथा करने का उद्देश्य फेमस होना नहीं है। ये मूल उद्देश्य नहीं है। भगवत गीता पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ अपना संबंध बनाना और दूसरों को प्रेरित करना भगवान के साथ संबंध बनाने में। ये मूल उद्देश्य है। भगवान प्रसन्न हो, दैट इज द होल पर्पस। तो प्रायः मैंने ऐसा देखा है कि लोग समझते हैं कि जो ज्यादा फेमस है वो ज्यादा सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा हो या टीवी पे बहुत चल रहा हो या यूट्यूब पे बहुत चल रहा हो वो ज्ञान सही हो। अभी कुछ दिनों पहले मंजुला माता जी ने मुझे एक वीडियो भेजा, तो वो वीडियो यूट्यूब पे तो बड़ा फेमस था, लेकिन उसमें इतना बकवास बना के रखा था कुछ पूछो ही नहीं। मैं तो उल्टा यूट्यूब के वीडियोस तो देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर लोग वीडियो ऐसा तोड़ मरोड़ के बनाते हैं कि बहुत एक्साइटिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो ताकि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिले। और अधिकतर लोग कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाते हैं। अगर वो सीधे सीधे बता देगा कि भगवान का नाम जपने से आपको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का नाम जपने से आपकी बुरी आदतें छूटेंगी, आपके हृदय में पाप की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, भगवान का नाम जपने से आपको भगवान की सेवा में आनंद आएगा, भगवान का नाम जपने से आपको भगवान के रूप नाम गुण लीला में आनंद आएगा, तो ये वीडियो कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर वो ऐसा बना दे कि भगवान का नाम लेने से आपको अंतरिक्ष के एलियंस दिखाई देंगे, या भगवान का नाम लेने से कुछ ऐसे शरीर में विकार हो जाएंगे, तो ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है। अरे अच्छा, क्या क्या विकार होते हैं? भगवान का नाम लेने से भूत प्रेत पिशाच दिखाई देंगे। ये वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, लेकिन नहीं। जैसे इस्कॉन के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इस्कॉन में ऐसा हजारों लोग हैं। अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज निश्चित रूप से भगवान के धाम गए, भगवत धाम में प्रवेश करे, भगवान की लीला में प्रवेश किए। इसके ऊपर कोई कवरेज नहीं करता। लेकिन कोई इस्कॉन का भक्त हो, वो कहीं कोई गलती करता हुआ मिल जाए, तो उसके ऊपर फिर बहुत बड़ा कवरेज बन जाता है ना। अभी 50 साल से इस्कॉन दुनिया भर में गायों की सेवा कर रही है, भगवान की इतनी सेवा कर रही है, उसके ऊपर कभी कोई सनसनीखेज एपिसोड्स नहीं बने। लेकिन एक एक फेमस पॉलिटिशियन ने एक गलत इंटरव्यू दे दिया कि इस्कॉन में गायों का कत्ल होता है, माय लॉर्ड, सनसनी बन गई है। तो 15 दिन तक सारे टीवी चैनल पे यही छाया रहा। लाखों लाखों व्यूज आ गए, है कि नहीं। ऐसे इतने सारे महान महान भक्त हैं, इन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया, भगवान का हृदय के साथ शुद्धता के साथ गुणगान करने में दे दिया, भगवान का नाम लेने में दे दिया। उनके ऊपर कभी कोई वीडियोस नहीं बनेगी। लेकिन कोई एक साधु है किसी दुनिया के कोने में, जिसके चरित्र में कोई छोटा सा खोट हो गया,
तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सनसनीखेज वीडियो बन जाएगा। देखो। हाँ। अभी इस्कॉन में इतने सारे लोग हैं जो दुनिया छोड़ के भगवत धाम चले गए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं इस्कॉन में जो इस जगत को छोड़ के भगवान के धाम, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। उनके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनेगा टीवी पर। लेकिन कोई एक लड़का था जिसने आईआईटी छोड़ के ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो माय लॉर्ड सनसनीखेज हो गया। अभी तक भी उसके लाखों व्यूज चल रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन कितने ऐसे लोग थे जो अपने पाप प्रवृत्ति को छोड़ दिए, कितने ऐसे लड़के थे जिन्होंने शराब छोड़ दी, कितने ऐसे लड़के थे जिन्होंने सिगरेट छोड़ दी, कितने ऐसे लड़के थे जिन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया, वेश्यावृत्ति छोड़ दी, कितने ऐसे लड़के थे जो अपने माता पिता का और ज्यादा सम्मान करने लगे। हाँ। उनके ऊपर कभी वीडियोस नहीं बनेंगे कि ये भक्त थे इस्कॉन में जुड़ने के बाद इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, ये भक्त थे इस्कॉन में जुड़ने के बाद इन्होंने हिंसा की प्रवृत्ति छोड़ दी। ऐसा वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन आईआईटी का लड़का आईआईटी की नौकरी छोड़ के इस्कॉन में बना ब्रह्मचारी, आईआईटीएन बना सन्यासी, इसके ऊपर वीडियो निश्चित रूप से बनेगा। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए संसार में अधिकतर लोग ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं जो फेमस हो। लेकिन निश्चित रूप से जो ज्ञान ज्यादा फेमस हो, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। फेमस बनाने के तरीके होते हैं, है ना? जैसे हमारे एक गौरांग प्रभु हैं। मैं इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं? जैसे आप भगवत गीता देखिए, आप श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता उठा करके देखिए, भगवत गीता यथारूप। प्रभुपाद भगवत गीता का पहला अध्याय लिखने के पहले एक पेज पे पूरी परंपरा का नाम लिखे। ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा है, जिसमें प्राप्त हुआ गीता का ज्ञान प्रभुपाद जी हम सबको प्रस्तुत कर रहे हैं, उस ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा के कौन कौन आचार्य हुए हैं, प्रभुपाद सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम लिख रहे हैं। कृष्णा, कृष्ण के बाद कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया। और फिर उसके बाद में कैसे प्रभुपाद जी ने केवल 28 नाम लिखे हैं, क्योंकि वो परंपरा के प्रमुख प्रमुख आचार्य हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको परंपरा के सारे आचार्यों की लिस्ट दे सकता हूँ, आज से लेके 1000 साल पहले तक। 1000 साल पहले जब मध्वाचार्य को ये ज्ञान मिला, तो तब से लेके आज तक कौन कौन आचार्य इस परंपरा में हुए। और आप उसका प्रभाव देख सकते हैं कि जब अगर कोई ऐसा पुश्तैनी आपको हकीम मिल जाए जिसकी पिछले 30 पुश्तें हकीम रही होंगी, और 30 पुश्तों पहले किसी ने पेट के दर्द की दवाई बनाई होगी, और अगर 30 पुश्तों से वो दवा का ज्ञान सही से दिया गया है, तो आप आज भी उस दवा को लेंगे तो आपका पेट दर्द सही हो जाएगा। आपको लक्षण, वही लक्षण दिखेंगे जो 30 पुश्तों पहले। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में कितने ही लोग हैं जो कथा सुनते हैं, कितने ही लोग हैं जो बहुत सारे आध्यात्मिक डिस्कशन में जाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। इतना सुनने के बाद भी कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कितने लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ पा रहे हैं, कितने लोग एक सचमुच में पूर्णता आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्ति के केंद्रित जीवन जी पा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनका गीता सुनने के बाद या भागवत कथा सुनने के बाद में ये निष्कर्ष है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और केवल कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए ये उद्देश्य बन गया। कितने लोग एक्सक्लूसिवली अपना जीवन भगवत भगवान की भक्ति के लिए देना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत सरल नहीं है। ऐसा लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं, लेकिन उसके बाद में कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके कथा कराते हैं, लेकिन कथा कराने वाले के स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कितना उसके हृदय में संसार के प्रति विरक्ति आती है, बल्कि और अधिक संसार में प्रतिष्ठा पाने प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। लोग और अधिक, कि मैं इतनी बड़ी कथा कराया तो और 10 लोगों को बताते हैं कि मैंने इतनी बड़ी कथा कराई। तो और ज्यादा प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं संसार में। मतलब संसार की आसक्ति गई नहीं है, और आसक्ति बढ़ गई है। पहले वो आसक्ति इंद्रिय भोग के माध्यम से थी, अभी वह आसक्ति अहंकार के भोग के माध्यम से हो गई है। लेकिन संसार की आसक्ति अभी भी वही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा भागवतम स्वयं कह रहा है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की।
कि इस भागवतम का नित्य श्रवण करने से क्या लाभ होगा। अभद्रों का नाश होगा और हृदय में नैष्ठिकी भक्ति स्थापित होगी। नैष्ठिकी भक्ति स्थापित होगी, भक्ति के प्रति निष्ठा आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधन कर, परंपरा में नहीं है, और इसीलिए प्रभावशाली नहीं होता है। थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा है। और बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। आजकल तो बहुत सारे नए नए स्पिरिचुअल सिस्टम्स चालू हो जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स चालू हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहुत आवश्यक है, जैसा भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि एवं परम परा प्राप्त। ये जो गीता का ज्ञान है, अगर हमें सही तरीके से गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, तो बहुत आवश्यक है कि हम उसे परंपरा में प्राप्त करें। और परंपरा में प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं कि इस परंपरा में जो पूर्व आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने इस साधन के मार्ग को अपनाया, उनका क्या गंतव्य हुआ, उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो आप पहले देखते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने इस सामान को उपयोग किया उसको क्या फायदा मिला, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जिसने इस साधन को अपनाया उसको क्या लाभ मिला, बहुत आवश्यक है। इसीलिए परंपरा बहुत आवश्यक है। जैसे शिला प्रभुपाद प्रभुपाद जी जब अपने गीता का तात्पर्य लिखे हैं, तो प्रभुपाद ने इसमें अपने मत नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद इसमें ये नहीं लिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा समझ में आता है, या मुझे ऐसा लगा, या मुझे ऐसा कहना है। नहीं, प्रभुपाद ने अपने गीता के तात्पर्य में केवल वही लिखा है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया। जो शिला जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये सब जो महान आचार्य हैं, जो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, जो भगवान के पार्षद हैं। जैसे हम आज वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन औरंगजेब के आने के बाद पूर्णतः नष्ट हो चुका था एक तरीके से। उस पूरे वृंदावन को पुनः स्थापित किया शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य हैं बलदेव विद्याभूषण। हम आज जयपुर जाते हैं, राधा गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं सिटी पैलेस में। वो सिटी पैलेस में राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है, वो बलदेव विद्याभूषण ने प्रेरणा दी वहाँ के राजा को, वो मंदिर को वहाँ बनाने के लिए। तो ये सब आचार्य हैं जो हिस्ट्री से भी हम समझ सकते हैं कि बहुत महान है, और उनके आध्यात्मिक चर्चा के स्तर से भी हम समझ सकते हैं कि बहुत महान आचार्य हैं। सिद्ध है, ये सब सिद्ध पुरुष है, महाभागवत भक्त है। उन आचार्यों के शब्दों को शिला प्रभुपाद जी ने यथावत प्रस्तुत करा अपने भगवत गीता के तात्पर्य में। जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं यथारूप को, जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप में, तो हम एक्चुअली इन सब आचार्यों की वाणी का संग कर रहे हैं, हम इन सब आचार्यों का संग कर रहे हैं। तो हमें समझ में आए या ना आए, लेकिन वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध वाणी के साथ में संग कर रहे हैं इन सब आचार्यों। दैट इज वाई इट इज सो स्पेशल, दैट इज वाई इट इज सो इफेक्टिव। तो इसीलिए यह जो ज्ञान है, इसे परंपरा में प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। एवं परंपरा प्राप्तम, जो साक्षात्कार है वह परंपरा के आचार्यों के मत के अनुसार होना बहुत आवश्यक है। जो साधन का हम मार्ग अपना रहे हैं, वो साधन का मार्ग जैसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया है, वैसा होना बहुत आवश्यक है। जब हम वह करेंगे तो हमें प्रामाणिक लाभ, हमें सम टेंजिबल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, प्रामाणिक और कुछ टेंजिबल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। वरना बहुत कुछ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है, लेकिन टेंजिबल नहीं होगा वो, बहुत जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा, लाइक दैट। तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मैं इस चर्चा को कल भी कंटिन्यू करूंगा, और कल मैं आपको जो ब्रह्म मत व गुरु परंपरा है, जिनके महान आचार्यों के माध्यम से हमें यह गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं आपको उनमें से कुछ आचार्यों के जीवन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो ऐसी संभावना है कि कल मैं शायद लखनऊ ट्रेवल करूं।
तो अगर मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूँगा तो हम कल सत्र नहीं कर पाएँगे। अगर बाई चांस संभव होगा तो हम कल अपनी चर्चा को करेंगे, वरना हमारी अगली चर्चा सोमवार को होगी। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो मुझे